हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या है, वो आगे आपको लेकर क्या करना चाहते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है एस ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड पाइल है 9 ऑफ कप और थर्ड पाइल है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो जाइए चेकआउट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी बना सकती हूँ और बहुत ही कम रेट है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 1 मंथ के लिए आपके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ। ओके, और आपके लिए फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग लेकर आ रही हूँ और कुछ सरप्राइज़ भी है, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है एस ऑफ सॉर्ड, तो गाइस इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या है। ओके, यहाँ से हम देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके दुश्मनों की अगली चाल क्या है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून पॉप अप हुआ है गाइस। ओ 3 ऑफ कप बी, यूनिवर्स डिवाइन, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लीव सजिटेरियस, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, दी हर्मिट वर्गो। ओके, द हर्मिट लास्ट में क्यों आया है यूनिवर्स, द मैजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप देख रहे हो आपके सारे ही कार्ड पॉजिटिव है। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, थिंकर। ओके, हायर पावर, चॉप फूड, लास्ट कार्ड है न्यू लाइफ। ओके, तो ये बात है। बॉटम टू डेक हमारे पास है गाइस एक्सचेंजिंग गिफ्ट। ओके, अब आपके कर्मा के कार्ड से आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए पाइल 1, गार्डियन एंजल, you are not alone, sky father, trust in the unknown। 1 minute guys। seal median, make plans and focus, spring, see your seeds grow। 1 card universe, spirit fox, trust your talent in changing time। very nice। bottom of the deck हमारे पास है ट्रेडर, एक्सचेंजिंग एनर्जी टू क्रिएट एबंडेंस। ओके, तो गाइज आपके सारे ही कार्ड पॉजिटिव तो आए हैं, लेकिन हमारा सवाल है गाइज, क्वेश्चन है आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या है। ओके, तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब ये होता है गाइज कि
आपके दुश्मनों की अगली चाल पूरी तरीके से वो तैयार है आपके लिए अगली चाल चलने के लिए, और उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही है आपके लिए कि अब आपके लिए एक नई चाल चलनी है जिससे आप तहस नहस हो जाओ। और इसके चलते वो बहुत ज़्यादा एक नई चाल के बारे में सोच रहे हैं और एक बहुत ही बेहतर चाल चलना चाहते हैं जिससे इस बार आप पूरी तरीके से तहस नहस हो जाओ, जो मैंने आगे कहा। ओके, आपको लेकर उनकी अगली चाल ये है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आपकी अपनी एक एबंडेंस लाइफ है जो यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी है, मैजिशियन में भी है। मतलब आप बहुत ही अच्छी खासी एक लाइफस्टाइल जीते हो और इसके चलते वो यही मानते हैं कि आपकी जो अच्छी लाइफस्टाइल है उसको ही हमें तोड़ना है, इसको ही हमें बर्बाद करना है। आप अपनी लाइफ बेहतर जो जी रहे हो वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो आपने जो अपनी लाइफ बेहतर बनाई है वो कहीं हद तक किसी कोई फ़िक्र ना करते हुए और बहुत सारे लोगों को दुखी करके अपनी लाइफ को अच्छी बनाई है। वो आपके लिए ठीक नहीं है। जो भी आपने दूसरों के लिए किया है वो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो आपके दुश्मन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और कहीं ना कहीं आपने भी पास्ट में उनके लिए कुछ तो किया है जिसके चलते वो उनकी सोच इस तरह की है और अभी वो आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आपने जैसा दूसरों के लिए किया था वही हम आपको देंगे। उनकी अगली जो एक आपको लेकर जो चाल है या सोच है वो ये भी है कि वो आपकी पावर को तोड़ना चाहते हैं। जो मैंने आपको कहा, क्वीन ऑफ पेंटिकल से ही पता चलता है और मैजिशियन से पता चलता है कि आपकी एक अच्छी खासी एबंडेंस लाइफ है जिसमें कहीं हद तक बहुत ही अच्छी तरीके से एक पैसों की भी वेल्थ है और हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्थ भी अच्छी है और आप के आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं और आपकी लाइफ में फैमिली वाइज भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ है। मतलब सभी तरीके की एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप जीते हो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अभी वो उसके ऊपर ही पूरा फोकस करना चाहते हैं और उनकी अगली चाल यही है कि आपकी जो एबंडेंस भरी जो लाइफ है उसको हम तोड़कर ही रहेंगे। चॉपवुड का मतलब यही होता है कि एक वो आपकी लाइफ में इतने सारे कांटे बिछा देना चाहते हैं कि वो कांटे आप निकालते हुए थक जाओ और फिर आप हार मान लो और आप खुद अपनी लाइफ को इस दुनिया से आप खुद को ही गायब कर दो। इस तरह की उनकी एनर्जी है। ओके, तो गाइस उनकी अगली चाल आपको लेकर यही है कि वो आपको आपकी लाइफ से पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहते हैं, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँ तो ओके, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब यही होता है कि एक बड़े बड़े वर्ड्स बोलने से अच्छा है एक सिंपली वे में मैं आपको समझाऊं कि वो रियली में आपके लिए क्या चाहते हैं। ओके, तो गाइस उनकी चाल ये भी है आपको लेकर कि आप जो भी कुछ ना कुछ नया कर रहे हो वो आप ना कर पाओ। रियली में 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करते हो। इसी के चलते आपकी लाइफ में एक एबंडेंस भी बढ़ रही है। आप ट्रैवलिंग भी करते हो तो ट्रैवलिंग के थ्रू भी वो आपको किसी भी तरह का एक हार्म पहुंचाना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में जो एक बहुत ही शांति से बैठे हुए हो, एक सेटिस्फाई इंसान तरीके बैठे हुए हो, वो तो हमें कदापि मंजूर नहीं है। आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा बवंडर हम फैला देंगे या मचा देंगे कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छी बनाते बनाते दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इस तरह की उनकी सोच है। तो आपकी लाइफ को वो पूरी तरीके से ख़राब करने के बारे में ही सोच रहे हैं अभी तो। और रियली मैं आपके लिए एडवाइस अब मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो एबंडेंस है उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करिए जिससे आप इस तरह के दुश्मनों को अपनी लाइफ से दूर कर सकें। और आप अभी भी अपने दुश्मनों को पहचान नहीं पाए हैं तो आपके जैसा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान नज़दीकी इंसान ही होता है। कोई भी अनजान इंसान हमारा दुश्मन नहीं बन सकता है। जब तक किसी भी इंसान को
सामने वाले इंसान की पूरी जानकारी ना हो तब तक वो इंसान दुश्मन नहीं बन सकता है। तो अनजान लोग कभी भी दुश्मन नहीं बन सकते हैं। तो आपके नज़दीकी लोग ही है जो आपके दुश्मन बने हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी उनको ढूंढ निकालिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, एवर रेडी है, यही कहूँगी। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप जो आगे बढ़ रहे हो उसमें बार बार तकलीफ़ें हम खड़े करेंगे कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। रियली में वो आपके पैसों के ऊपर ही वार करना चाहते हैं, ये फोकस रखिए, ये ध्यान दीजिए। उनका पूरी तरीके से फोकस आपके पैसों के ऊपर है, आपके अबंडेंस के ऊपर है। जहाँ आप खुश रहते हो, आप एक बेहतर लाइफ जी रहे हो, वो उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये कार्ड यही कहता है कि उनकी जो एक अगली चाल है वो आपके पैसों से ही है। आप जो भी अपनी लाइफ में एक वेल्थ आ रही है वो पूरी तरीके से वो तोड़ना चाहते हैं। तो आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो कोई भी इंसान आपके साथ लड़ने झगड़ने आए तो उनके साथ शांति से डील करनी है। और आपके स्वभाव में किसी भी तरह का एक परिवर्तन आपको खुद को भी दिखाई दे तो आपको आपके आसपास के एक वर्कर या फिर जो भी लोग हैं उनके साथ खराब बर्ताव नहीं करना है, जिससे आपकी इम्प्रेशन में किसी भी तरह का दाग लगे। इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कैरियर वाइज ही आपके ऊपर एक अगली चाल उनकी रहेगी। तो ध्यान दीजिए, आपको आसपास के किसी भी इंसान से के साथ खराब बर्ताव नहीं करना है कि आपकी इमेज के ऊपर इफ़ेक्ट हो। एक्सचेंजिंग गिफ्ट का मतलब यही होता है कि वो बार बार आपके साथ आते हैं, दूर होते हैं, आते हैं, दूर होते हैं। ये जो उनकी एनर्जी है उसको पहचानिए। बहुत ही नज़दीकी लोग हैं जिनके साथ आपने बहुत ही अच्छे पल भी बिताए हैं और वही आपकी लाइफ तहस नहस करना चाहते हैं अभी। तो उनको पहचानिए। ओके। एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि वो आपको पीठ पीछे वार करना चाहते हैं और पीठ पीछे छुरा घोंपना चाहते हैं और वो आपके लाइफ को बर्बाद करते हुए आपका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। ये एनर्जी यही दिखाती है कि जो भी आपके पास है वो सब कुछ उनका हो जाए, इस तरह की उनकी एक जिद है। और आपका दुश्मन कोई कमज़ोर इंसान नहीं है, बहुत ही टैलेंटेड है और इंटेलिजेंट है। तो आपको भी उतना शार्प माइंडेड बनना पड़ेगा। रियली में आप टैलेंटेड तो हो ही, जीनियस भी हो, तभी तो इस तरह की पोजीशन के मालिक हो आप। तो आपको भी थोड़ा शार्प माइंडेड बनना पड़ेगा और आसपास के लोगों के ऊपर एक आउल की नज़र की तरह आपको भी हर एक इंसान के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि वो कौन इंसान है जो आपको पीठ पीछे वार कर रहा है या करना चाहता है, अभी भी कर रहा है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है 9 ऑफ कप, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या है। यहाँ से हम देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके दुश्मनों की अगली चाल क्या है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दुश्मनों की अगली चाल क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 7 ऑफ वॉन्ड्स जो पॉपअप भी हुआ था गाइस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 9 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर एलिमेंट, दी हेरोफेंट। अमेजिंग कार्ड आपके तो, वेरी वेल डन, अच्छी कोशिश है आपकी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2 उनके दुश्मनों की अगली चाल क्या है। कम टू द एज, येन, ओके, रीजनरेशन, हैप्पी हैप्पी, कम्युनिटी। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन
pile to Lord, take charge with authority. On to Mon, release the old and rest. Stage, trust and thrive. Eagle, see from a higher perspective. Heart Guardian, love and let yourself be loved. ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है सील मेडियन, मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके, आपके दुश्मनों की अगली चाल जो है वो बहुत ही एक खूंखार तरीके से वो आपके सामने आ रहे हैं, शायद अभी भी आ रहे हैं और आपको शायद पता ही ना हो। ओके, इस तरह से भी हो सकता है। तो वो खूंखार तरीके से आपके सामना करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, अपनी एनर्जी को पावरफुल बनाकर आपके सामने अटैक करने के मोड में या फिर हमला करने के मोड में पूरी तरीके से रेडी है। और शायद वो आपके लाइफ में बहुत कुछ कर भी रहे हैं जिस तरह की एनर्जी है, और आप अपनी तरीके से खुद को बचाने की एक पूरी कोशिश में लगे हुए हो। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही कार्ड पुल आउट करते हुए वक्त आपको कहा कि आप रियल में कोशिश बेहतर कर रहे हो, अच्छी कोशिश है आपकी, लेकिन सैड भी हो रहे हो, दुखी भी हो रहे हो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भारी पड़ रही है। वो कहीं हद तक अपनी चालों में कामयाब हो रहे, इस वजह से आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी है। आप अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, वो अच्छी बात है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप कहीं हद तक अंदर से थोड़े संतुष्ट दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप अपनी दुश्मनों की चाल को पूरी तरीके से जानते हुए, अवगत होते हुए उनका सही मायने में सामना भी कर रहे हो। हाँ, कभी कभी आपको भी थोड़ा रोना आता है, दुखी हो जाते हो अपनी फैमिली की फ़िक्र के ज़रिए, अपने कैरियर की फ़िक्र के ज़रिए, लेकिन सामना अच्छा कर रहे हो। वेरी नाइस, वेरी वेल डन, अमेजिंग, आपकी कोशिश बेहतर है। अब ये जो आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या है, तो इसके लिए वो यही चाहते हैं कि आप रास्ते पर आ जाओ, ये उनकी अगली चाल है। आपने सुना ध्यान से। आप प्यार जो आपको अपनी लाइफ में मिल रहा है अपनों से, वो पूरी तरीके से तोड़ देना चाहते हैं। आपको अपने लोगों से प्यार नहीं मिलना चाहिए, चाहे आसपास के आपके कोई भी लोग हो, उनसे आपको प्यार नहीं मिलना चाहिए। वो उनकी अगली चाल है। वो उनकी अगली चाल ये भी है कि आपके लाइफ में वो परिवर्तन लाना चाहते हैं, एक बवंडर खड़ा करना चाहता है, एक तूफान फैला देना चाहते हैं आपकी लाइफ में, जिससे आपकी अभी जो लाइफ है वो आगे चलकर उसमें कुछ ना रहे, आपके पास कुछ ना हो, आप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके इंसान दिखाई पड़ो। इस तरह की उनकी सोच है। वो ये भी मानते हैं कि आपकी सारी खुशी हम छीन लेंगे, आपकी सारी खुशियों के ऊपर हम पूरी तरीके से एक पानी फेर देंगे। इस तरह की उनकी सोच है। ये जो आपके कर्मा के कार्ड आए हैं, वो यही दिखाते हैं कि आप अपनी तरीके से उनके साथ लड़ रहे हो, बहुत बेहतर आपकी कोशिश हो रही है। तो उनकी अगली चाल को आप पूरी तरीके से नेस्त नाबूद करते हुए दिखाई दे रहे हो। उनकी अगली चाल जो है वो ये भी है कि आप जो एक ऑथोरिटी और एक अच्छी पोजीशन के मालिक हो, क्योंकि बीच में कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कम है, लेकिन आपकी एक फुलफिलमेंट लाइफ है। कम का मतलब है कि आपके पास कम पैसे है, आपके आसपास जो लोग साथ दे रहे हैं वो भी कम है, सब कुछ कम है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन लाइफ है। तो गाइस, इसके चलते वो आप जो भी अभी पोजीशन में हो, एक छोटी या बड़ी जॉब कर रहे हो या एक छोटा या बड़ा बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपकी एक अच्छी पोजीशन है, वो पोजीशन को वो छीन लेना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि आपके पास आगे चलकर कुछ भी ना हो और आप पूरी तरीके से आपका खेल ख़त्म हो जाए। मतलब कि आपके पास आप जब लास्ट में आप अकेले पड़ जाओ और आपके पास कुछ ना बचे, इस तरह की उनकी अगली चाल है। तो गाइस, उनकी अगली चाल एक आप खुश रहे हो, खुशियों के ऊपर है उनकी अगली चाल।
आप जिनके साथ, अपने लोगों के साथ रह रहे हो, उनके ऊपर वो वार करना चाहते हैं, उनके कान भरना चाहते हैं, उनको आपसे, आपके खिलाफ करना चाहते हैं, जिससे आप उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग जो भी है, बॉन्डिंग है, वो ना बिठा पाओ। आपकी लाइफ में पूरी तरीके से कैरियर वाइज, फैमिली वाइज परिवर्तन ला देना चाहते हैं, वो उनकी अगली चाल है। तो गाइस, आपको पूरी तरीके से फोकस रहना है, और अभी जो आप फोकस हो, ध्यान दे रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव और नज़रिया बहुत सारे लोगों के ऊपर है, ध्यान है, इसी तरीके से बने रहिए। और उनकी जो चाल है उनको आप खारिज कर रहे हो, दूर कर रहे हो, नेस्त नाबूद कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। इसी तरीके से बने रहेंगे तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। और ये जो आपकी लाइफ में वेल्थ है, खुशी है, वो रियली में आपने खुद की मेहनत से कमाई होगी, और ये दुश्मन जानबूझकर आपकी लाइफ में बना होगा अपने तरीके से ही, तो आप जीत जाएंगे। क्योंकि कर्मा यही कहता है कि आपने कुछ नहीं किया है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपने किसी को नेगेटिव एनर्जी नहीं दी है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ओके। स्टिल मेडियन का मतलब यही होता है कि उनकी अगली चाल ये भी है कि वो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं। आप जो भी प्लान बनाते हो, जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो, कर रहे हो, वो पूरी तरीके से ना हो पाए, कैंसल हो जाए। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि उनकी अगली चाल ये भी है कि आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, नए रास्ते खुल रहे हैं, नई डील मिल रही है, नए लोग आ रहे हैं, आपके साथ बॉन्डिंग हो रही है, वो सब कुछ ना आ पाए तो वो रोकना चाहते हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके दुश्मनों की अगली चाल आपको लेकर यही है कि आपके पास जो ये सारे भरे हुए कप है वो खाली हो जाए, और आप पूरी तरीके से एक खाली इंसान बन जाओ, अकेले रह जाओ, जिसके आसपास कोई ना हो, और अकेले रहते हुए आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर दो, ख़त्म कर दो, और एक बहुत ही दरिद्र इंसान बन जाओ। इस तरह की उनकी अगली चाल है। तो आपको फोकस रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जो मैंने कहा है वो बेटर होगा तो आप कर जाओगे। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है, 8 ऑफ वॉन्ड, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या है। ओके, यहाँ से हम देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनके दुश्मनों की अगली चाल क्या है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, द हेरोफेंट, टॉरस, 7 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल, वेरी वेरी नाइस एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ वॉन्ड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड तीनों ही पाइल में। ये एरिस, लीव, सजिटेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ एलिमेंट। तो आप ध्यान देते हो, बहुत खूबसूरत बात है गाइस, कोशिश भी कर रहे हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो रियली में आपकी लाइफ में है गाइस। हैप्पी हैप्पी, अनफिनिश्ड सिम्फनी, पीस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फ्लेक्सिबल। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या है। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, Druid, hold the space, Animal Guardian, trust your instinct, Spirit Fox, trust your talent in changing time। लास्ट कार्ड हमारे पास है Hermit, retreat and recharge। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है
सोल इन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ओके, आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या है? इससे पहले मैं आपकी एनर्जी कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, बहुत ही बेधड़क बेझिझक बोलने का आपका तौर तरीका होगा और बहुत ही ज़्यादा एक्शन मोड में रहते हो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो। आपने सब कुछ अपनी लाइफ में देख चुके हो, आप सुख दुख सारे ही वक्त को देखने की वजह से आप किसी भी इंसान के ऊपर 100% भरोसा नहीं करते हो। आंख बंद करते हुए किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर लेते हो। इसी के चलते आपके दुश्मन तो आपसे डरते ही है, फिर भी वो कुछ ना कुछ छोटी बड़ी चाल चलते रहते हैं आपकी लाइफ में, वो आपको पता है। लेकिन वो आपका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं खराब कर पाएंगे, वो आप भली भांति जानते हो। आपको पता भी चल गया है कि वो दुश्मन कौन है, उनके साथ किस तरह से डील करनी है। तो आप पूरी तरीके से धीरे धीरे आपके दुश्मनों को अपनी लाइफ से दूर भी कर रहे हो। बीच में काढ़ा है 10 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी लाइफ में जितने दुख दिखे हैं उतने तो शायद किसी ने नहीं देखे होंगे। ओके, वेरी वेल डन गाइस। इसी के चलते आप अभी आपके साथ आपके जो आसपास जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो अपने हो या नहीं हो अपने, आपको किसी के ऊपर भी भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क और बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक इंसान भी हो, यही मैं कहूँगी। जिसने अपनी लाइफ में सभी प्रकार के दुख देखे हो वो इंसान कैसा होगा आप सोच भी सकते हो। तो आप ऐसे ही हो। तो आपके सपने जो पूरे हो रहे हैं उसके ऊपर उनकी नज़र है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आप भली भांति जानते हो। और धीरे धीरे आप अपने तरीके से अपने दुश्मनों को अपनी लाइफ से दूर भी कर रहे हो, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से। आपका लेवल बहुत ही हाई है गाइस, सोचने की क्षमता बहुत ही बड़ी है। बड़ी सोच का नतीजा यही है कि आपको कोई नहीं हरा सकता है। और मैं तो सभी को कहती हूँ कि आपको हर एक इंसान को बड़ी सोच रखनी चाहिए जिससे उनको कोई नहीं हरा पाए, यही बेटर है। ओके, तो आपकी लाइफ भी कुछ इस तरह की ही है। आपके दुश्मनों की अगली चाल की बात की जाए तो वो आपकी खुशियों के ऊपर उनकी नज़र है, लेकिन वो इतना कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं अपनी तरीके से। वो आपके फैमिली के ऊपर तोड़ देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका ध्यान बहुत ही बेटर है और आपने अपने लोगों को इतनी अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है या अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, आकर्षित किया है कि वो उनकी बातों में क्यों आएंगे, क्योंकि आप ही उनकी सभी खुशियों को पूरा करते हो। उनकी जो अगली चाल है वो आप अपनी लाइफ में बेटर और हेल्दी लाइफ जीते हो वो तोड़ने की है, लेकिन वो कुछ इसमें भी ज़्यादा कुछ खास उखाड़ नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, पावरफुल भी हो। एक आपकी हेल्थ, एक हेल्दी वेल्थी बहुत ही बेटर और बेहतरीन लाइफ है। आपके कर्मा के कार तो यही कहते हैं कि आपके जैसा, आप छोटी उम्र के हो या बड़ी उम्र के हो, आपके जैसा मैच्योर इंसान उन्होंने कभी भी नहीं देखा होगा। और वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं कि इस इंसान को हम कैसे हराएं। और आपके लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख देखे हैं, इसके चलते आपने कभी भी किसी का दिल दुभाया हो या दिल तोड़ा हो ऐसा तो यहाँ किसी भी तरह मालूम नहीं पड़ रहा है। किसी भी तरह की इस तरह की एनर्जी मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख देखे हो वो किसी का दिल नहीं दुभाएगा, किसी को हर्ट नहीं करेगा। हर एक इंसान के साथ उनकी वैल्यू बहुत ही बेटर और बेटर ही होगी और वो आपकी भी है। तो इसके चलते ये जो दुश्मन है वो आपके कहीं हद तक एक नज़दीकी लोग हैं जो आप भी जानते हो, जिनको सिर्फ आपसे जलन है और इसी ये जलन की वजह से ही वो दुश्मन बने हैं और आपकी बेटर लाइफ को ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन आपको पूरा यकीन है कि इस तरह के लोगों को मैं अपने तरीके से बाहर फेंक कर ही निकाल दूंगा और रियली में आप तो कर ही जाओगे, क्योंकि आपके जैसा पावरफुल इंसान कुछ भी कर सकता है और अपनी एबिडेंस को सही दिशा में इस्तेमाल करे तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे आपके एबिडेंस कम ही क्यों ना हो। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, वो रियली में आपके पास भी है,
और आपकी तो एबंडेंस भी बड़ी है। ओके, सोलिन मास्टर का मतलब यही होता है कि आपके दुश्मनों की अगली चाल, आप जो पूरी तरीके से एक्शन लेते हो, जो भी डिसीज़न लेते हो, उसमें बीच में टांग अड़ाना है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता चल गया है कि वो लोग कौन है। तो उनकी बात आपको सुननी ही नहीं है। और आपने अपनी लाइफ में इतने सारे दुख देखे हैं, तो आप दूसरों की बात क्यों सुनोगे? आप दूसरों की बातें सुनते ज़रूर हो, लेकिन करते हो अपने मन की। और वही होना चाहिए कि सोच समझकर किसी भी तरह का फैसला लेना चाहिए। किसी की इन्फ्लुएंस में आप कोई भी डिसीज़न नहीं लेते हो और किसी की भी बातों में नहीं आते हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल का मतलब यही होता है कि आपके दुश्मनों की अगली चाल ये भी है कि आप दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, वो नहीं करनी चाहिए। यानी कि आप दूसरे गरीब लोगों को या फिर एक गिने चुने अच्छे लोगों को कुछ पैसों की मदद करते हो, वो उनको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि ये क्यों दूसरे लोगों के ऊपर पैसे लुटा रहा है, इतने पैसे हमें दे दो, हम फिर से मतलब उनको भी आपके पैसे लुटाने हैं, लेकिन एक बड़ी बड़ी हाई फाई लाइफ को लेकर। ओके, तो आपकी लाइफ में जो गिने चुने लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे जलते हैं और आपको पता ही है, तो मुझे ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके दुश्मनों की अगली चाल आपको लेकर कभी भी वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड हो, टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, ख़तरनाक हो, डेंजरस हो और आपकी एनर्जी फुल पावर में आप रहते हो। आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना बहुत ही बेहतर जानते हो। और जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया हो वक्त के साथ, वो इंसान पावरफुल भी होगा और डेंजरस भी होगा। वो आपके दुश्मनों को पूरी तरीके से पता चल गया है। फ्लेक्सिबल का मतलब यही होता है कि आप जीवन के लय के साथ फ्लेक्सिबल हो, इसलिए आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। आपको लाइफ में सुख दुख के जो आसार आते रहते हैं, उसके लिए भी आप ज़्यादा चिंतित नहीं हो, क्योंकि आपने अपनी बेहतर और बेटर लाइफ बना दी है, अपनी सोच से भी और वेल्थ से भी। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।